है कि पाकिस्तान की कोई सियासी शख्सियत जो है वो किसी बहुत बड़े अहम शख्सियत से मुलाकात कर रही है। अच्छा। और उससे सूरत हाल जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्सियत जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करने वाली है, और ये हमारे मुल्क का कोई सियासतदान है जो मिलने वाला है। किससे मिलने वाला है? आपस में मिलने वाले हैं? मैं तो प्लैनेट क्रूज से जितनी प्लैनेट ऐसे जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ऑपोजिशन से मिलने वाले हैं, हमारे सियासी तौर पर कोई शख्सियत, पाकिस्तान की सियासी शख्सियत किसी बहुत ही आम शख्सियत से इस हफ्ते मिलने वाली है। अच्छा। ऑपोजिशन में से है या गवर्नमेंट में से है? जी, ऑपोजिशन में से है या गवर्नमेंट में से है? हाँ जी, क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि क्या वो शख्सियत ऑपोजिशन की है, हुकूमत की है, कोई ये डिस्टिंक्शन आप कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है अपोजिशन की है। अच्छा। और वो आम शख्सियत से मिल रही है, और वो बग़ैर मशावरत के, बग़ैर किसी से मशवरा किए मिल रही है, और अपने तौर पर मिल रही है, और अपने तौर पर ख़ुद फैसला कर रही है, और उस शख्सियत ने बड़ा रोल अदा करना है जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। तो मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर कि ये जो वाक़या पेश आने वाला है इस पर सियासतदानों को नज़र रखनी चाहिए। अच्छा। और जो जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर है उनके लिए बड़ी दिलचस्पी का ये वाक़या हो सकता है। और ये वो शख्सियत जो है ये पहले भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा चुकी है। अच्छा। तो यूँ ये सिलसिला चले गए, और इस हफ्ते मज़ीद मुलाकात, पहले भी ये शख्सियत कोई गलती कर चुकी है। अच्छा चलें, ठीक है, आप नाम नहीं। अच्छा, ये जो मुलाकात पाकिस्तान से बाहर होगी या पाकिस्तान के अंदर होगी? ये पाकिस्तान से बाहर है। मैं समझ गया आप क्या अब नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। बड़े आई लीव अप टू यू एज ए जर्नलिस्ट। अब देखिए, बाहर जो शख्सियात हैं उनमें जो सबसे बड़ी वो शख्सियत जिस पर पाकिस्तान को एतराज़ रहा है, माजी में हमदुल्ला साहब से मिले थे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अफ़गानिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरा भला कहा था। फिर इससे पहले वो हामिद करज़ई साहब को रिसीव कर चुके हैं, और हामिद करज़ई साहब के भी पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छे ख्यालात नहीं थे। हमारे पुराने मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। मैं जितनी आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी शख्सियत जो है वो किसी ऐसी शख्सियत से मिलने वाली है जिससे पाकिस्तान को, और मिलने के बाद वो शख्सियत को बड़ा रोल अदा करने वाली है जिससे मशवरा किया जाएगा। अच्छा। और वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। तो सितारे को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे हुए। फिर सितारे फिर इससे ज़्यादा और बुरे क्या होंगे? तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा टेंशन वाला होगा प्लैनेट। जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर का तल्लुक़ है, उनके जो प्लैनेट लगे हुए हैं वो दर पर्दा बहुत कुछ हो रहा है उनके ख़िलाफ़। अच्छा, उनके खिलाफ हो रहा है? ख़िलाफ़ हो रहा है, और वो ख़ुद भी दर पर्दा एक्टिव हैं। वो आप पिछली दफ़ा भी आपने बताया कि वो भी बड़ी पेशबंदी कर रहे हैं। प्लैनेट अभी जा रहा है, ऐसी वही सिलसिला चला हुआ है, और ये प्लैनेट जो है 15 सितंबर तक रहेगा। और ये अंदरूनी तौर पर पसे पर्दा जो कुछ हो रहा है, हमारे वज़ीर आज़म साहब को ज़ाहिर है वो हर चीज़ से ख़बरदार होंगे। पसे पर्दा जो कुछ हो रहा है उसका उन्हें पता होना चाहिए, और बहुत कुछ हो रहा है उनके ख़िलाफ़। प्लानिंग हो रही है, और कुछ बातें मुमकिन है सामने भी आ चुकी हों, जैसे प्लानर नज़र आ रहे हैं। तो ये दर पर्दा अभी बहुत कुछ हो रहा है। यह ऐसा बात सामने आएगी कि इनके जो दर पर्दा मख्फी मुखालफिन हैं, मख्फी दुश्मन हैं, वो क्या करने वाले हैं। तो दुश्मन कब खुलकर सामने आएंगे? कितने महीनों के अंदर अंदर आएंगे? ये विद इन 1 or 2 वीक्स 3 वीक्स, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये बात सामने। फिर इमरान साहब जो हैं ये अपने तौर पर एक्शन लेंगे, या अपने तौर पर दिफा करेंगे, या अपने तौर पर उनका एक रद्द-ए-अमल होगा। तो ये सिलसिला जो है 15 सितंबर तक है। अच्छा, तो ये बताइए, ये दूसरी बात हो रही है पाकिस्तान में कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के दर पर्दा उनके जो मख्फी दुश्मन हैं वो बहुत एक्टिव हैं। खान साहब कितने एक्टिव हैं? मुकाबला कर पाएंगे इन साजिशों का? खान साहब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। खान साहब अपनी तरफ से सूरत हाल को समझ रहे हैं। वो मरीख हमेशा इनकी मदद करता है, वो किधर है? वो मरीख ही तो इमरान साहब के 12वें खाने में आया हुआ है, जिसकी वो तो फिर मदद कर रहे हैं ना, वो तो मारता है किसू ने। लेकिन दर पर्दा हो तो इतनी मदद नहीं करता वो। अच्छा। दर पर्दा वो 45 दिन रहता है।
तो अब उनके 12वें खाने में 5-6 हफ्तों के लिए मरी खाए हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 2-3 हफ्तों से कि उनको पस पर्दा अपने सूरत हाल को, अपने मख्फी दुश्मन पर नज़र रखें जो जो उनके हैं। और वो कई तो ऐसे दुश्मन हैं जो उनके साथ बैठते हैं हर वक्त अच्छा। और उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो वाज़े सामने हैं। अब सामने वाला दुश्मन जो है वो इंसान के लिए, इंसान को पता तो होता है कि इसके साथ मुकाबला करना है। ये जो मख्फी दुश्मनी हो रही है, ये वज़ीर साहब को प्लानट के रूप से मैं ये कहूँगा कि उनको बहुत ख़बरदार रहना चाहिए और जो लोग बहुत करीब हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। और कुछ लोग सामने आ चुके हैं, जब से ये मरीज़ खाया है कुछ लोग सामने आ गए हैं जो दुश्मनी कर रहे हैं या करेंगे। तो ये तो वज़ीर आज़म की सूरत हाल हो गई। आम जो सियासतदानों का जो मसला बना हुआ है वो भी ठीक नहीं है।